बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं जिससे न्यूक्लियस बना हुआ होता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो एटम की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं और जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं ड्यू टू चार्ज कैरी, मतलब उन पे जो चार्जेस हैं उसकी वजह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ खासियत रखते हैं। तो प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। ज़्यादातर क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन मौजूद होंगे। तो इस वजह से जो चार्ज हो जाते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, एक एटम बैलेंस में रहता है। अगर इनमें से नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो इक्वल ना हो तो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, तो एटम डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर इन पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा और वो न्यूट्रल कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।